आज पॉलिनोमियल, पहले चैप्टर हो गया था, दूसरे चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है? पॉलिनोमियल। दूसरे चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल शुरू, सबसे पहले पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले जानेंगे हम कि अरे कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है ना, ये सब जानेंगे। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये सब जानने के बाद फिर हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या जानेंगे, फिर हम आएंगे पॉलिनोमियल पे, फिर जीरोस क्या होते हैं सब जानेंगे। ठीक है, तो फिर आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला टर्म आता है हमारा, सबसे पहले क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बताओ? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्या कहलाता है? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू लगातार वैरी हो रही हो, वैरी मतलब बदल रही हो, वैरी मतलब बदल रही हो, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल, है ना। तो जरा नोट करो, तो देखो कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, लिख लो, अ नंबर which has fixed value, a number which has fixed value। हाँ बेटा, फर्स्ट ही पूरा हो गया, चैप्टर फर्स्ट पूरा हो गया, सेकेंड चल रहा है। ठीक है, पूरी a number which has fixed value is called लगा दीजिए वरना हम खुद बोलेंगे कांस्टेंट, है ना। तो देखो कांस्टेंट क्या होता है, अ नंबर जिसका फिक्स वैल्यू होता है क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। एग्जांपल के लिए जैसे 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर होते हैं सब किसमें आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं कि नहीं आते हैं? जितने भी नंबर होते हैं सब किसमें आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं। इसे नोट कर लो। ठीक, कांस्टेंट के बाद क्या आता है? वेरिएबल। कांस्टेंट के बाद क्या आता है? वेरिएबल क्या होता है? मतलब एक नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। A number whose value does not fix, है ना, क्या कहलाता है? वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए x y z, इसमें बहुत नंबर होते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। नोट कर लो इसे, तो नोट करो इसे। अब देखो, अब आता है क्या? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या आता है? अलजेब्राइक होता है। ठीक है, अलजेब्राइक
परसिस्ट। क्या क्या होता है इसमें जान लो। वेरिएबल, कांस्टेंट, along with basic operations। बेसिक ऑपरेशन होते कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड। देखो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या क्या होता है, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और क्या किस किस से मिलकर बनता है? बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, एग्जांपल देख लो। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा क्या हो गया? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों? देखो ये क्या है? कांस्टेंट है, ये क्या है? वेरिएबल है कि नहीं? ये दोनों वेरिएबल कांस्टेंट, ये दोनों क्या है? कोएफिशिएंट। क्या है? ठीक है कि नहीं? लेकिन ये कोएफिशिएंट है क्या? ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो किससे मिलके बना है ये? कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है, जिसमें क्या क्या है? बेसिक ऑपरेशन है ना? ये क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। मैं एक ही लोग से पूछूंगा क्या होता है ये, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और बेसिक ऑपरेशन उसमें होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल दिए ना। देखो ये क्या है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल। लेकिन जिसके साथ वेरिएबल ना लगा हो वो रियल वे में कांस्टेंट है। बाकी ये सब क्या हो गया? हमारे कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट हो गया नहीं हो गया? और ये वेरिएबल हो गया, एक्स की वैल्यू। ये एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू चेंज हुआ करती है। क्लियर? तो समझ गए? तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है ना, तो बताओ ये 3 क्या है? है ना? ये x स्क्वायर क्या है? और ये 9 और ये 7 क्या है? हा? ये कोएफिशिएंट है ना? नोट कर लो, कर लो थोड़ा नोट इसे। फिर आगे पढ़ाते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। फिर पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं, पॉलिनोमियल के टाइप पढ़ाते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम दो पार्ट टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक ऑन द बेसिस ऑफ पावर, है ना? अभी को सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है ये जानने से पहले हम जानेंगे कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, है ना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है इसको हम दो पार्ट में कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। कहीं एक टर्म है, कहीं टू टर्म है, कहीं एक पावर है, कहीं टू पावर है, तो कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना? सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में कौन कौन से होते हैं जान लो। मोनोमियल, दूसरा क्या होता है? बायनोमियल, तीसरा क्या होता है?
लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर है ना, क्वाड्रेटिक, तीसरा क्या होता है क्यूबिक, फोर्थ क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई मतलब 2 बार, क्वाड्रेटिक मतलब इसकी पावर 2 है ना। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऐसे क्या होता है, पॉलिनोमियल में भी आ जाओ तो मोनोमियल जिसमें एक पावर हो, सॉरी एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, तो ट्राइनोमियल जिसमें 3 पावर ऑन द बेसिस ऑफ पावर में आ जाओ। लीनियर क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो, क्वाड्रेटिक की सबसे बड़ी पावर, क्यूबिक की सबसे बड़ी पावर, और बाई क्वाड्रेटिक की सबसे बड़ी पावर 4। समझ गए, नोट कर दो इतना, नोट करो, फिर आगे क्लासिफाई करते हैं इनको एक एक करके। अब देखो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, मोनोमियल। इसमें क्या आता है, मोनोमियल क्या होता है, तो क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression which consists क्या करता है, कंसिस्ट करता है only one नॉन जीरो टर्म। नॉन जीरो मतलब क्या है, जीरो ना, क्या कहलाता है, मोनोमेल कहलाता है, छोड़ो, है ना। तो मोनोमेल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट करता है क्या, केवल एक नॉन जीरो टर्म। एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे 5x 6x 7 है ना, 6x स्क्वायर, पावर कितनी भी हो सकती, पावर से हमें मतलब नहीं है, टर्म कितने, सिर्फ एक देखो, प्लस माइनस में कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना, तो ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। समझिए, अब आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंसिस्ट करता है 2 नॉन जीरो टर्म, या तो प्लस से जुड़ के हो सकता है, तो माइनस से जुड़ के हो सकता है ना। तो क्या लिखोगे, consist 2 नॉन जीरो टर्म, क्या कहलाते हैं वो, बाइनोमियल कहलाते हैं, है ना। बाइनोमियल क्या होता है, इसमें क्या हो, 2 टर्म, 2 नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो। अच्छा, ये नॉन जीरो टर्म लिखे कैसे जाएंगे, 5x स्क्वायर, पावर से नहीं मतलब प्लस 6 है ना, ये प्लस या माइनस से कोई 2 टर्म लिखे होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल बोलेंगे, है ना। 2 है ना, एक और एक 2 हुए, 6x क्यूब प्लस 11x, ये भी बाइनोमियल है, पावर से हमें मतलब ही नहीं है, हमें टर्म से मतलब है, समझ रहे हो ना, ये बाइनोमियल हो गया। तो मोनोमियल समझिए क्या हो गया, बाइनोमियल समझिए क्या हो गया, ठीक, इसे नोट कर लो, ठीक, इसे नोट कर लो, तुरंत नोट करो। देखो बाइनोमियल हो गया ना, अब आता है ट्राइनोमियल। क्या आता है, ट्राइनोमियल क्या होता है,
क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल कहलाता है। एग्जांपल लिख देते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 पावर हजारों गुना कर दो, उससे नहीं मतलब, हमें टर्म का मतलब। देखो 1 2 3, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, हो गया क्या? ट्राइनोमियल हो गया। 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x, बस टर्म से मतलब होने चाहिए। ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म खत्म हो गया, समझ गए ना? बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना? समझ में आया? ठीक। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर, है ना? नोट कर लिया? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, बेसिस ऑफ डिग्री, है ना? डिग्री के बेसिस। सबसे पहला क्या आता है इसमें? लीनियर, है ना? क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, whose highest power is 1, whose highest power is 1। क्या कहलाता है वो? लीनियर पॉलीनोमियल कहलाता है ना? एग्जांपल में देख लो, क्या हो जाएगा? 4x प्लस 7, है ना? थोड़ी पावर 1, थोड़ी पावर क्या है? 1 है। 4x पावर 1 प्लस 7। अब इसका नहीं 1 लगाओ, क्या लगाओ? अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो बेटा, बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड फॉर्म जानना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? क्या होता है? ax प्लस b, नहीं बेटा c नहीं होगा, क्योंकि c तो जुड़ जाएगा ना, फिर कांस्टेंट जुड़ जाएगी, नहीं जुड़ जाएगा वापस। ax प्लस b लीनियर पॉलिनोमियल में या लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो क्या कहते हैं, कांस्टेंट होगा, वो दो ही होगा, सी नहीं आता। ठीक है, तो समझ गए? अब लीनियर के बाद क्या आता है? क्वाड्रेटिक, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? क्या कहलाता है वो? क्वाड्रेटिक। एग्जांपल के लिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसे नहीं ले सकते हो? 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो क्या कहलाता है वो? क्वाड्रेटिक कहलाता है, नहीं कहलाता है? कहलाता है ना क्वाड्रेटिक। ठीक, तो अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में बता इसलिए रहा हूँ ना, जब आगे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग तो वहां एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ना इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ बेटा स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो ऑब्वियस सी बात है, जब 2 होती है तो क्वाड्रेटिक तभी तो होगा। समझ गए नहीं समझ गए? इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं क्या क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इतना नोट करो। अब देखो, अब आता है क्या, तीसरा आता है क्यूबिक, और चौथा क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression whose highest power is 3। एग्जाम्पल के लिए 5x स्क्वायर सॉरी क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 बोला से कुछ, तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx प्लस c dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा एक चीज देख रहे हो, जितनी पावर हो रही है उससे एक टर्म ज्यादा ही आ रहा है। लीनियर में क्या था, पावर 1 टर्म कितने थे 2, है ना। क्वाड्रेटिक में क्या था, पावर 2 टर्म कितने थे, बाई क्यूबिक में कितने हैं, पावर 3 टर्म कितने हैं 4। 4 से ज्यादा टर्म हो ही नहीं सकते, ये जानो, ये मैक्सिमम टर्म है आपके। ठीक है, अब आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना whose highest power is क्या 4। ठीक, एग्जाम्पल के लिए 7x की पावर 4, 8x की पावर 3, 9x की पावर 2, फिर 6x प्लस 5। पावर कितनी है हाईएस्ट 4, तो टर्म कितने हुए, क्या गलत है नहीं, जितने देखो यहाँ क्या है, क्यूबिक में क्या है, सबसे बड़ी पावर 3, तो टर्म कितने हो गए 4, मैक्सिमम टर्म 4 हुआ, मतलब कि क्यूबिक में मैक्सिमम टर्म 4 हो सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है, बाई क्वाड्रेटिक में पावर कितनी है 4, तो मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं 5, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, है ना। उसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax की पावर 4, bx की पावर 3, cx स्क्वायर dx प्लस तो ये समझ गए ना, पार्ट क्लासिफिकेशन समझ गए ना, कितने पार्ट में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिग्री, समझ गए। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जानेंगे नंबर ऑफ जीरोस किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, हाँ नंबर ऑफ जीरोस कहते हैं किससे। ठीक, इतना नोट कर लिया, तो अब आगे आते हैं नंबर ऑफ जीरोस को।